नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। भारत ने पाकिस्तान में किया स्ट्राइक। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिए जाने पर पहलगाम हमले में अपने पति को खोने वाली एक महिला ने दी प्रतिक्रिया। महिला ने कहा, आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए और आतंकवाद को पूरी तरह से किया जाए खत्म। मुंबई पुलिस की डिजिटल रक्षक हेल्पलाइन ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम की 5 कोशिशों को रोका सफलतापूर्वक। इनमें से एक मामले में चैम्बूर के एक वरिष्ठ नागरिक साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने से बाल बाल बचे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिली सफलता के बाद मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। भारतीय सेना को शक्ति प्रदान करने के लिए गणपति बप्पा से की गई प्रार्थना। पालघर में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। यहाँ डिप्रेशन में चल रहे पिता ने अपने नाबालिग बेटे की बेरहमी से कर दी हत्या। इसके बाद कर ली खुदकुशी। पुलिस जांच में सामने आई कि पिछले 3 महीनों से मानसिक तनाव में था पिता। मुंबई एयरपोर्ट 8 मई को 6 घंटे के लिए विमानों की आवाजाही के लिए बंद। ये फैसला पूर्व निर्धारित रखरखाव कार्य के चलते लिया गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए 6 महीने पहले ही दे दी थी जानकारी। AIMIM नेता वारिस पठान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया बड़ा बयान। साहसिक मिशन में शामिल जाबाज सैनिकों को किया सलाम और भारतीय सेना की जमकर तारीफ की और बोले, हम पहले दिन से ही पीएम मोदी के हैं साथ। उन्होंने ऑपरेशन से जुड़ी 2 महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह को भी किया सलाम। मुंबई में मानसून ने दी दस्तक, जिससे गर्मी से लोगों को मिली राहत। गोरेगांव में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। नागरिकों से सतर्क रहने और सावधानी से यात्रा की योजना बनाने का किया गया आग्रह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद महाराष्ट्र में जगह जगह मनाया गया जश्न। शिवसेना ने मुंबई के कई इलाकों खासकर दादर में लगाए पोस्टर, जिसमें ऑपरेशन में प्रयासों के लिए भारतीय सेना और पीएम मोदी की प्रशंसा की गई। साल 2024 में घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने के मामले में जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित समिति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी रिपोर्ट। फडणवीस को सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट और उन्होंने इसे आगे की कार्रवाई के लिए गृह विभाग को भेजा। होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की हुई थी मौत। मौसम की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया और मांडवा के बीच जल परिवहन सेवाओं को दिन भर के लिए किया गया स्थगित। मौसम की स्थिति में सुधार होने पर सेवाएं फिर से होंगी शुरू। पाकिस्तान में हवाई हमले के बाद महाराष्ट्र में अलर्ट किया गया जारी। एहतियात के तौर पर राज्य भर के पर्यटक और धार्मिक स्थलों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस को दिया गया निर्देश कि वे इन सभी जगहों पर रखे कड़ी निगरानी, ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके सुनिश्चित। पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में हुए कई ड्रोन अटैक। इन शहरों में लाहौर, कराची, सियालकोट, गुजरावाला और रावलपिंडी है शामिल। इस ड्रोन हमले में पाकिस्तान के 3 एयर डिफेंस सिस्टम हुए तबाह। ड्रोन अटैक में मारे गए पाकिस्तान के 4 जवान। लाहौर की 133 लाइट एयर डिफेंस के हवलदार नवीर, लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला, सिपाही डार मोहम्मद सहित एक और जवान की हुई मौत। पाकिस्तान में जबरदस्त हमले के बाद कई एयरपोर्ट को किया गया बंद। लाहौर के वाटन एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार धमाका। पाकिस्तान के कई शहरों पर हुआ हमला, जिसमें कराची भी है शामिल। रोहित शर्मा ने 7 मई को अचानक से अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। उनके इस फैसले ने हर किसी को किया हैरान, क्योंकि रोहित शर्मा भारत के सफल कप्तानों में से एक है, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने कई उपलब्धियां हासिल की। रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास को लेकर पोस्ट किया था शेयर। इसके अलावा गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, VVS लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों के भी नाम है शामिल। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब के अमृतसर में रात 1:30 बजे किया गया ब्लैकआउट। पूरी रात रहा लागू। अमृतसर जिले में कथित धमाके की आवाज सुने जाने के बाद किया गया था ये ब्लैकआउट। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक सर्वदलीय बैठक की आयोजित। इस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के भी कई बड़े नेता हुए शामिल। इसमें सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जानकारी।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के बदले सूर, कहा भारत और पाकिस्तान को क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर देना चाहिए ध्यान। चीन ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना तनाव कम करने में निभा सकता है निर्णायक भूमिका। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगनानी के पास एक हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। इस हादसे में 5 श्रद्धालुओं की हुई मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। प्रशासन और राहत दल दुर्घटना स्थल पर मौजूद। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भी रहे उपस्थित। इस दौरान विपक्ष के नेताओं को पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई जवाबी कार्रवाई और भविष्य की तैयारियों को लेकर दी गई जानकारी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल। इस बीच नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई ने दोनों देशों में शांति की अपील की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आतंक के खिलाफ एकजुट होने का किया आग्रह। पाकिस्तान कलाकार माहिरा खान, हानिया आमिर और फवाद खान ने भारतीय हवाई हमलों की आलोचना की। उनके इन बयानों के बाद भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर किया ट्रोल। उन्हें आतंकवाद का समर्थन करने वाला और भारत विरोधी कहा गया। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का भाई और IC 814 कंधार हाईजैक का मुख्य साजिशकर्ता रऊफ अजहर मारा गया। ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का था मोस्ट वांटेड आतंकवादी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब और राजस्थान में हाई अलर्ट। यहां पर अधिकारियों पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कर दी गई रद्द। राज्य सरकार ने सीमा से लगने वाले 6 जिलों में स्कूल किए बंद। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।